हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम भारत के द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में अगर आप द्वीप टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता तो इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में हम द्वीप को मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और याद लंबे समय तक रहे। मैप से पढ़ने का यही फ़ायदा रहता है कि हमें चीज़ें लंबे समय तक और जल्दी याद हो जाती हैं। और इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो अपने मेरे नोट्स से, मेरे हैंड रिटन नोट्स से पढ़ेंगे ताकि आपका टाइम भी खराब ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द्वीप जो होता है ओके देखिए, द्वीप जो होता है, द्वीप किसे कहते हैं? जो क्षेत्र चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। देखिए, जैसे कि कोई क्षेत्र है, जैसे कोई ज़मीन है, भूभाग पृथ्वी का, और वो चारों ओर से जल से घिरा है तो उसको द्वीप कहते हैं। और और जो और फिर झील के बारे में बात करें तो झील जो क्षेत्र चारों ओर से भूमि से घिरा होता है और बीच में जल हो उसे झील कहते हैं। देखिए, अगर जैसे किसी क्षेत्र के बीच में जल है और उसके चारों ओर भूमि है तो उसको झील कहते हैं। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो क्षेत्र तीन ओर से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए, पृथ्वी का जो भाग तीन ओर से जल से घिरा है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया में आप देख सकते हैं कि तीन तरफ से पानी है, इसीलिए हमारे भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और खाड़ी खाड़ी क्या होती है दोस्तों? ऐसा जलीय भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा होता है वह खाड़ी कहलाती है। देखिए, जैसे कि कोई जल है और वो तीन तरफ से स्थल से घिरा है तो उसको खाड़ी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम जो पढ़ेंगे वो द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो एक बार हम द्वीप की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो क्षेत्र चारों ओर से जल से घिरा है उसे द्वीप कहते हैं। हम भारत में कुल द्वीपों की बात करें तो 1208 है। कुल भारत में द्वीप 1208 हैं। चलिए, अब हम मैप के माध्यम में मैप से पढ़ते हैं। चलिए, तो इस बार हम मैप से पढ़ते हैं। देखिए, मैंने पहले से बनाए हुए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका टाइम बच सके। देखिए, ये जो ये हमारा राज्य दिख रहा है गुजरात, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। इधर पे इधर पे है कच्छ की खाड़ी। और इधर पे एक द्वीप है, खादर द्वीप। कच्छ की खाड़ी में खादर द्वीप है। और ये रहा खंबात की खाड़ी। इधर पे खंबात की खाड़ी में तीन द्वीप हैं। वैसे तो बहुत सी और भी हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो तीन द्वीप हैं। और इन तीनों के नाम, एक का नाम अलियावेट, दूसरे का नाम दलियावेत और तीसरे का नाम खाड़ियावेत। ये तीनों के नाम हैं जो कि खंबात की खाड़ी में हैं। फिर आते हैं हमारे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बहुत सारे द्वीप हैं, पूरा महाराष्ट्र ही द्वीप पर बसा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट द्वीप हैं वो दो हैं। जैसे कि ये बिस्के की खाड़ी में आते हैं। और बिस्के की खाड़ी में पहले द्वीप है एलिफेंटा और दूसरा है सालसेट। देखिए, जो सालसेट द्वीप है इसी पर बम्बई शहर बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पर। ठीक है, बिस्के की खाड़ी में एलिफेटा एलिफेंटा और सॉल्वेट। अब नीचे आते हैं तो ये हमारा लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में एक द्वीपों का समूह है जो कि जो समूह का नाम है अमीनी द्वीप समूह। इसमें सबसे ज़्यादा द्वीप हैं इस समूह में, अमीनी द्वीप समूह में। और जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है आंद्रे आंद्रेद आंद्रे द्वीप सबसे बड़े द्वीप का नाम है। सबसे बड़ा समूह अमीनी द्वीप समूह और सबसे बड़ा द्वीप आंद्रेंद आंद्रेंद द्वीप समूह। अब आते हैं यहाँ पे मन्नार की खाड़ी में। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी में एक द्वीप है, पब्बन द्वीप। मन्नार की खाड़ी में पब्बन द्वीप। और भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वर द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप। और इसी द्वीप पर पाक जल संधि है जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य हुई थी। फिर हम नीचे आते हैं तो ये नीचे दिख रहा है आपको, यह है मालदीव। और मालदीव को अंडमान निकोबार से कौन सी जल संधि अलग करती है?
तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को अलग करता है भारत से। और 8 डिग्री चैनल के ऊपर द्वीप है मिनिकॉय, और उसके ऊपर है 9 डिग्री चैनल। और अंडमान निकोबार की जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की यहाँ की जो कि राजधानी है वो कवारत्ती है, जो कि एक द्वीप ही है। अब हम आते हैं आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप है, और ये पुलिकट में है श्रीहरिकोटा द्वीप। आपको पता होगा हमारा सतीश धवन प्रेक्षण केंद्र इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। और फिर हम ऊपर आते हैं तो ऊपर यहाँ उड़ीसा है। उड़ीसा में द्वीप है व्हीलर द्वीप, और जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे ये रहा हमारा, ये ऊपर रहा लक्षद्वीप कवारत्ती, जो लक्षद्वीप की राजधानी है, और ये रहा मिनिकॉय। तो इनको जो अलग करता है वो हमारी 9 डिग्री चैनल है, और जो इनको अलग करती है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। देखिए पूरे लक्षद्वीप समूह में, जो कि लक्षद्वीप में समूह है, इसमें पूरे टोटल 36 द्वीप हैं। 36 द्वीप हैं, जिसमें से केवल 11 द्वीपों पर ही मानव निवास करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। पूरे लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप हैं, जिसमें से केवल 11 द्वीपों पर मानव निवास करते हैं। और लक्षद्वीप में जो अधिकांशतः भाषा होती है वो मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी? मलयालम भाषा। लक्षद्वीप समूह में जो भाषा बोली जाती है अधिकतम, वो मलयालम भाषा बोली जाती है। अब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो देखिए अंडमान निकोबार में कुल मान्यता प्राप्त जो द्वीप हैं वो 572 हैं, और जो टोटल द्वीप हैं वो 836 द्वीप हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या मान्यता प्राप्त अगर एग्जाम में आए तो 572, और अगर टोटल पूछे तो 836 द्वीप हैं अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार का जो क्षेत्रफल है वो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। देखिए ये जो देश है ये इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार को जो अलग करता है वो वो 6 डिग्री चैनल है, जो कि ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करता है। और अंडमान निकोबार में बहुत छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, जो कि जैसे कि हम सबसे लास्ट वाला द्वीप देखें तो जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार ये सबसे भारत का दक्षिणतम आइलैंड है, और इस आइलैंड पर जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि जो दक्षिणतम स्थान है, दूरस्थ स्थान, उसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जो कि अभी वर्तमान में पानी में डूबा हुआ है। तो मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया भी था कि साउथर लास्टर पॉइंट जो है वो ग्रेट इंदिरा पॉइंट है, और इसके ऊपर है लिटिल निकोबार। ग्रेट निकोबार के ऊपर लिटिल निकोबार है, और लिटिल निकोबार और कार निकोबार को सैनवरो संधि अलग करती है। कार निकोबार के ऊपर ही है छोटा अंडमान। कार निकोबार के ऊपर है छोटा अंडमान, और कार निकोबार और छोटा अंडमान को जो हमारी 10 डिग्री चैनल है वो अलग करती है। देखिए जो छोटा अंडमान और कार निकोबार को हमारा 10 डिग्री चैनल पृथक यानी कि अलग करता है। और छोटा निकोबार के जस्ट ऊपर है दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी यहीं पे। और जो आपने सुना होगा अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर यहीं दक्षिणी अंडमान पर है। और इसी पर एक फेमस झील है सेलुलर झील, जो कि दक्षिणी अंडमान पर है, यानी कि साउथ अंडमान पर है। फिर दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान को जो हमारा अलग करता है वो डंकन पास है। डंकन पास अलग करता है। देखिए जो मध्य अंडमान है इसी पर सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
और मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान के ऊपर यानी कि बीच में उत्तरी अंडमान पर एक नारकोडम ज्वालामुखी है, जो कि मृत ज्वालामुखी है जी, जो कि अब मृत ज्वालामुखी है, आप या फिर सुषुप्त ज्वालामुखी भी कह सकते हैं इसको। और जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक इसी पर है, और जिसकी ऊंचाई करीब 732 या कहीं कहीं 737 भी लिखा होता है, तो 732 या 737 है। और हम इसके आगे एक और द्वीप है जो कि लैंडफॉल है, और लैंडफॉल और म्यांमार को कोको म्यांमार को, हाँ, जो जल संधि अलग करती है वो कोको जल संधि है जो इनको अलग करती है। आई होप आपको यहाँ तक के फैक्ट सारे क्लियर होंगे। और अंडमान निकोबार में जो लैंग्वेज यूज होती है ज़्यादातर, वो बंगाली लैंग्वेज यूज होती है, जो यहाँ के लोग ज़्यादातर बोलते हैं। अब हम, आई होप आपको यहाँ तक के फैक्ट क्लियर होंगे। अब हम जो अंडमान निकोबार के जो फैक्ट्स हैं उनको फैक्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अंडमान शब्द मलय भाषा के हंदू हंदू शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हनुमान। निकोबार शब्द भी मलय भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नग्न लोगों की भूमि। अंडमान निकोबार द्वीप के ज़्यादातर क्षेत्र पर जापान का अधिकार था। जापान ने यह क्षेत्र 1945 में गठित सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार को सौंप दिया था। सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार को सौंप दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम बदलकर शहीद द्वीप व निकोबार का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा। और जो हाल ही में बदले गए द्वीपों के नाम हैं वो इस प्रकार हैं। रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नील द्वीप को शहीद द्वीप कर दिया गया है। हेवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कर दिया गया है। अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क यहीं पर है, जिसको साउथ बटन कहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी इसी पर है। आई होप आपको ये अंडमान निकोबार के द्वीपों से रिलेटेड संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके सारे इसमें क्लियर हो गए होंगे। और चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।